गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में अध्ययन किया था उत्पादन बजट का। उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमें कितना उत्पादन करना है। आज हम अध्ययन करेंगे उत्पादन लागत बजट का, यानी जो हम उत्पादन कर रहे हैं जितनी यूनिट्स का, उसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है, उसमें जो मटेरियल यूज होंगे उनकी लागत क्या है, इसका अध्ययन हम करेंगे लागत बजट के अंदर, उत्पादन लागत बजट के अंदर। तो जो लागत बजट होता है आपका, वो उत्पादन बजट से हमें केवल उत्पादित की जाने वाली वस्तु की भौतिक इकाइयों का पता चलता है कि हमें इतनी इकाइयों का उत्पादन करना है, ताकि क्या है हम कि विक्रय बजट की पूर्ति कर सके कि हाँ हम इतना उत्पादन कर लेंगे तो हम इतनी सेल्स कर पाएंगे। अब हमें ये देखना है कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी लागत क्या आएगी। तो इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे उत्पादन लागत बजट का। और उत्पादन लागत बजट के अंदर मुख्य रूप से उत्पादन लागत बजट को 3 भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है: प्रत्यक्ष सामग्री बजट, प्रत्यक्ष श्रम बजट और प्रत्यक्ष व्यय बजट। आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट जो होता है उसको 3 भागों में मुख्यतः अध्ययन किया जाता है। तो आपने समझा कि उत्पादन लागत बजट जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उत्पादन बजट में उत्पादित की जाने वाली वस्तु की कुल मात्रा का निर्धारण किया जाता है, जबकि उत्पादन लागत बजट में उस मात्रा में होने वाले व्यय का पूर्वानुमान हम करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन लागत बजट कहते हैं। ये आपको बताया गया है। इसमें जो फर्स्ट दे रखा है उत्पादन लागत बजट, इसके 3 पार्ट मैन होते हैं: प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय बजट। परीक्षा की दृष्टि से आपके यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आता है आपका उत्पादन लागत बजट। तो आपको बताया इसके अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं कि जो हम उत्पादन करने वाले हैं उसकी लागत क्या आने वाली है। अब ये आपको एक फॉर्मेट में दिखाया गया है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। अब जब हम उत्पादन करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या लागत आएगी। एक, उसे बनाने के लिए हमें कोई सामग्री चाहिए, फिर उसके उत्पादन के लिए श्रम भी चाहिए और उसके ऊपर कुछ प्रत्यक्ष खर्चे भी होंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये तीनों मिलके क्या बनते हैं, आपके प्राइम कॉस्ट बनते हैं। अब कुछ अगर फैक्ट्री ओवरहेड और है तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब जो ये यहाँ पे आपकी फिगर आएगी, ये क्या आएगी, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी हमें क्या क्या लेना है इसके अंदर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं, ये ज़्यादा हमें समझ में आएगा। यहाँ एक कोई इंडस्ट्रीज है, उसके 1 वर्ष की जो लागतें हैं वो हमें यहाँ पे बताई हुई हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें बता रखी है टोटल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखा है और प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है। इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड को 2 भागों में बांट रखा है, फिक्स्ड और वेरिएबल, 45,000 और 70,000। नीचे कुछ इसने बताए हैं संशोधन इसमें जो हमें करने हैं। इसने कहा है कि जो आपका लेबर है, प्रत्यक्ष श्रम डायरेक्ट लेबर जो है वो 4 रुपये प्रति घंटा से कम होकर 3 रुपये प्रति घंटा हो जाएगी। यानी पर आर जो कॉस्ट है उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है श्रम की। एक चीज़ हमें, जब हम श्रम की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इस चीज़ को नोट करके चलना है। फिर बताया है कि उत्पादन कार्य क्षमता में 4% की कमी होगी, यानी जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है टोटल, उसमें क्या कमी हो रही है, 4% की कमी हो रही है। फिर आपको बताया प्रत्यक्ष श्रम घंटों में 10% की वृद्धि होगी, यानी जो टोटल हावर्स पहले हमारे लग रहे थे उसकी तुलना में हम कितने लगेंगे, 10% ज़्यादा लगेंगे। नीचे बताया कि जो आपकी प्रत्यक्ष सामग्री और ऊपरी एवं सम्मिलित अन्य सामग्री एवं सेवाओं के प्रति इकाई क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहेंगे। तो ये हमें कुछ संशोधन दिए हैं। यानी हमें जो चीज़ें हम क्या करेंगे, पहले हम ओरिजिनल बजट देखेंगे। ओरिजिनल बजट में हमें क्या दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दे रखा है 75,000 और 1,20,000। तो ये आपके हो गए 1,95,000। और नीचे आपको दिया हुआ है ओवरहेड, तो ओवरहेड फिक्स और वेरिएबल 45,000 और 70,000। अब हम तीनों को जोड़ेंगे तो ये लगभग बनता है हमारा 3,10,000 रुपये। यानी ओरिजिनल बजट हमारे पास क्या है, ये है। अब हमें क्या अमेंडमेंट करने हैं, ये जो ए बै सैद दे रखे हैं ये संशोधन करते हुए हमें क्या बनाना है, रिवाइज्ड बजट बनाना है। हम बनाते हैं रिवाइज्ड बजट। ये आपको ओरिजिनल बजट दे रखा है, अब हमें इसको रिवाइज करना है। तो इन्होंने क्या बोला है आपको कि जो डायरेक्ट, अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट क्या आ रही थी हमारी, दी हुई है 1,20,000। अब जब उत्पादन आप जो देख रहे हैं कि उन्होंने बताया है हमें हेडिंग के अंदर कि जो उत्पादन कार्य क्षमता उसमें 4% की क्या हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी। और
जो प्रत्यक्ष श्रम है उसमें 10% की वृद्धि होगी। अब जब श्रम घंटे 10% से बढ़ रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि जो हम श्रम जब घंटे बढ़ेंगे तो उत्पादन भी अधिक करेंगे, उत्पादन करेंगे तो उनको क्या चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल भी अधिक चाहिए। तो पहले में कितना चाहिए था, 1,20,000। अगर हम इसका 10% जब श्रम घंटे बढ़ रहे हैं तो ये भी 10% से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 1,20,000 का 10% 12,000। जब हमने 1,20,000 के अंदर 12,000 जोड़े तो ये हमारे पास फिगर आ गई 1,32,000। अब हम लेबर की बात करते हैं। तो लेबर के लिए इन्होंने हमें क्या बताया कि श्रम घंटों में तो क्या हो जाएगी 10% की वृद्धि, और उत्पादन की कार्य क्षमता में क्या हो रही है 4% की कमी, और श्रम के रेट भी इन्होंने क्या किया, चेंज किए हैं। हमारे पास पहले कितना है ये 75,000। अब 75,000 जब हमारे रेट क्या थे 4 रुपये प्रति घंटा, तो हम 75,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18,750। अब ये कह रहा है कि 10% वृद्धि प्रस्तावित है, यानी 18,750 में हम कितना ऐड करेंगे 10%, यानी ये हमारे पास कितने पे है 100% पे, हमें कितने पे चाहिए 110 पे। प्लस कार्य क्षमता में क्या कह रहे थे कि उत्पादन कार्य क्षमता में 4% की कमी हो रही है, यानी उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसका 104% निकालेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 21,450। अब हमें पर घंटे की कॉस्ट उन्होंने क्या बता दी थी, 4 रुपये की जगह 3 रुपये। अब जो 21,450 आएगा इसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वर्किंग नोट में आपको समझाएगा हमें कितने घंटे दे रखे हैं 75,000 जो कॉस्ट दे रखी है श्रम की, और पर जो घंटे कॉस्ट है वो क्या 4 रुपये। तो जब टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है और पर आवर दे रखी है तो इससे हम क्या निकालेंगे हावर। तो 75,000 को हमने किससे डिवाइड किया 4 से, तो ये हमारे पास क्या निकल के 18,750। अब 10% इसमें वृद्धि प्रस्तावित है तो 18,750 का 110%, और 4% उत्पादन कार्य क्षमता में कमी कारण इसमें क्या होगा घंटे बढ़ाने पड़ेंगे तो 104%। ये आपके पास हुआ 21,450। अब पर यूनिट पहले कितना था घंटे का 4 रुपये, अब कितना हो गया 3, तो 21,450 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो ये हो गया आपका 64,350, जो यहाँ आपको डायरेक्ट लेबर के अंदर लिखना है। अभी 1,32,000 और 64,050 को आपने जोड़ा तो ये आपके पास टोटल फिगर आ गई 1,96,000। अब हमें क्या देखना है इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर हमें 2 चीज़ें दी हुई थी, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड में कितने 45,000, उन्होंने कहा फिक्स में कोई परिवर्तन होगा नहीं और ना ही होता है, तो ये 45,000 का 45,000 आ गया। वेरिएबल, अब जब उत्पादन कार्य क्षमता के 10% वृद्धि जो श्रम घंटों में हो रही है तो उसके कारण सारी चीज़ें ही 10% वृद्धि बढ़ेगी, उसके कारण जो डायरेक्ट मटेरियल है ओवरहेड जो डायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं वो भी बढ़ेंगे। तो 70,000 का 7% हमने 77,000 माना। अब इन सब की टोटल हमने की ABC तीनों की टोटल, यानी ये A हमारे पास जो है वो, फिर हमारे पास है B, ये A ये B, और फिर हम इसको C को लेके चलेंगे इसमें 70,000 और ये 45,000, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन लागत। तो ये था आपका एक प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाने का तरीका। ये बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ये साधारण सवाल के अंदर जो सारी एंट्रीज दी होंगी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हमें करने को बोलेगा, कुछ बढ़ाने को बोलेगा या कुछ कम करने को बोलेगा, उसके अनुसार हम इसमें संशोधन करके इसको बनाते हुए चलेंगे। अब आपको एक बात बताइए कि जब उत्पादन लागत बजट बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो मेन चीज़ें 3 पार्ट हमें ध्यान रखना है, कौन सा, प्रत्यक्ष सामग्री बजट, प्रत्यक्ष श्रम बजट और प्रत्यक्ष व्यय बजट, जो कि हमने ABC के रूप में अभी ऊपर इनके अंदर बनाया, जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। अब कई बार क्या होता है सवाल में इन तीनों को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि आप प्रत्यक्ष सामग्री बजट बनाइए या प्रत्यक्ष श्रम या प्रत्यक्ष व्यय बजट बनाइए। तो हम देखते हैं प्रत्यक्ष सामग्री बजट कैसे बनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो सिर्फ मटेरियल यूज हो रहा है आपके प्रोडक्शन में उसकी कॉस्ट क्या है ये निकालने के लिए, यानी उत्पादन लागत के अंदर प्रत्यक्ष सामग्री की लागत क्या आएगी, इस चीज का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल बजट के अंदर करते हैं। तो जो अब हम क्या करेंगे कि आप एक चीज पे ध्यान रखें कि जो डायरेक्ट मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, यानी हम वो किस लिए निकाल रहे हैं, ये हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें ये पता लग जाए कि हम जो उत्पादन करने वाले हैं हमें कितना परचेज और करना पड़ेगा। जैसे कि हमने सिर्फ जो बजट बनाया था कॉस्ट प्रोडक्शन बजट, तो हमने किस लिए बताया कि हमें पता लग जाए कि हमें इतना सेल्स करना है, उसके आधार पर बनाया। तो ये हम क्यों बनाते हैं कि हमें कितना और क्रय करना पड़ेगा, इसका हमें क्या लग जाए, पता लग जाए। तो मेटेरियल हमें कितनी परचेज करनी है, तो हम परचेज किस लिए करेंगे, क्योंकि हमें उत्पादन करना है, और उत्पादन के अंदर हम किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, सामग्री का। तो कितना हमें करना है, प्लस हमें बस क्लोजिंग कितना रखना है हमें, और माइनस क्या कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, जो कि हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था, वही सेम फॉर्मूला इसके अंदर यूज करना है। तो हमें कितना क्रय की सामग्री कैसे निकालेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, कितनी रिक्वायरमेंट हमें इतना प्रोडक्शन करना है वो, प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक हमें क्या रखना है वो ऐड करेंगे, और लेस किसको कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हमारे पास कितना पड़ा है,
क्योंकि वो तो हमें उत्पादन की अवस्था नहीं, हमारे पास पड़ा है तो हम उसके अनुसार कर लेंगे। तो ये समायोजन हमें इसमें करना है। बाकी अभी जो हमने पीछे वाला जो बनाया था प्रोडक्शन बजट, उसी के आधार पर करना है। यानी हमें कुछ उत्पादन की यूनिट्स दे रखी होंगी, उसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा। हम क्या करेंगे, जितना हमें उत्पादन करना है वो उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेस करेंगे, फिर पर यूनिट उसकी प्राइस दी तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल बजट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ आपको बताया गया है कि ये किस आधार पे तैयार किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर उत्पादन की मात्रा के अंदर उसकी लागत क्या है उसका अध्ययन करते हैं। हमें क्या क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि बजट की अवधि क्या है, उसके उत्पादन की मात्रा क्या है, हमें कितना उत्पादन करना है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक क्या है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्या है, उनके रेट्स क्या क्या हैं, शर्तें क्या क्या हैं, भंडारण की हमारे पास कैपेसिटी क्या है। यानी इन सारी चीज़ों को अध्ययन करके हम क्या बनाते हैं, प्रत्येक सामग्री बजट बनाते हैं। अब इसके लाभ क्या है, तो हमें क्या करता है, अनुकूलतम सामग्री मात्रा के उत्पादन से पहले निर्धारण हो जाता है कि हमें कितनी परचेज करनी है। क्रय आदेश हम दे सकते हैं, रखरखाव हमारे पास ज़्यादा स्टॉक नहीं होगा, आवश्यकता अनुसार हमारे पास स्टॉक मेंटेन भी रहेगा। हम कॉस्ट को क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे। तो ये सारे इसके क्या हैं, लाभ हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ एक बताया गया है कि एक इंडस्ट्रीज है जो अपने किसी प्रोडक्ट की 54,000 इकाइयाँ बेची जाएंगी, ये मान के वो चल रहा है। उत्पादन के संबंध में स्टॉक जब उन्होंने अपने प्रभारियों से विचार किया तो कुछ ये उन्हें सूचनाएं मिली। उन्होंने कहा कि जो हम एक्स 2 यूनिट बना रही हैं वो एक्स और वाई, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, एक्स के लिए तो 1 यूनिट बनाने के लिए उसको 2 इकाइयाँ चाहिए सामग्री की, और वाई के 1 यूनिट बनाने के लिए 3 इकाइयाँ चाहिए। यानी जो 54,000 इकाइयाँ इन दोनों की बेची जाएंगी, उसके लिए जो रॉ मेटेरियल चाहिए वो हर यूनिट के लिए 2 और 3 चाहिए। फिर इन्होंने नीचे बता रखा है कि जो ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिए हुए हैं, फिनिश्ड गुड के और ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चीज़ दे रखी है, और नीचे आपको इसका रेट बता रखा है कि सामग्री की लागत पर यूनिट क्या आने वाली है। और हमें क्या बनाना है, इसके लिए मटेरियल कॉस्ट बजट बनाना है। अब आप देखो ऊपर आपको क्या दे रखा है, 54,000 यूनिट बेची जाएंगी, और एक जो यूनिट एक्स की बनाने के लिए आपको दो चाहिए और वाई के लिए 3 चाहिए। अब हम अमेंडमेंट करेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का। यानी हमें चाहिए कितना, 54,000। अब ऐड क्या करेंगे इसके अंदर, क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक। तो जो फिनिश्ड गुड का आपको दे रखा है ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग, उसको हम क्या करेंगे इसके अंदर, फिनिश्ड गुड का जो आपका ओपनिंग है वो लेस करेंगे, और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड का 10,000 जो आपको दे रखा है वो लेस कर देंगे। यानी हमारे पास क्या है, 54,000, इसमें हमने 14,000 ऐड कर दिया, 10,000 लेस करते तो हमारे पास क्या निकल के है, 58,000। अब 58,000 यूनिट हमें क्या है, बेचनी है, और 58,000 यूनिट बेचेंगे तो एक्स के लिए कितनी चाहिए, 2, और वाई के लिए 3। तो 58,000 को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से तो 1,16,000 और 1,74,000 क्रम से एक्स और वाई की ये यूनिट्स क्या होनी है, कंज्यूम होने वाले हैं। अब रॉ मेटेरियल का भी आपको ऊपर एग्जाम्पल के अंदर क्या दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। तो रॉ मटेरियल का जो आपको दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग, इसमें भी आप वो सेम ही फॉर्मूला अपनाओगे, क्या करोगे, क्लोजिंग को ऐड करोगे और ओपनिंग को क्या कर दोगे, आप लेस कर दोगे। तो यहाँ ये हमने क्लोजिंग को ऐड किया और ओपनिंग को लेस कर दिया। अब हमारे पास क्या निकल गया, आगे यूनिट्स जो हमें वास्तव में चाहिए उत्पादन करनी है और जिसकी हमारे पास लागत आने वाली है। और पर यूनिट आपको कॉस्ट क्या बता रखी है शुरू में सवाल के अंदर, 5 रुपये। इन दोनों को जितना उत्पादन करना है उसको आपने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी हमें कितना उत्पादन करना था इतना उत्पादन करना है, और पर यूनिट हमें क्या चीज़ दे रखी है, 5 रुपये दे रखी है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 5,85,000 रुपये। ये हमारी क्या है, सामग्री की लागत है। इस तरह से हम क्या बनाएंगे, प्रत्यक्ष सामग्री बजट बनाएंगे। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष श्रम बजट की। अब सामग्री बजट हम क्या पता करते हैं कि सामग्री कॉस्ट क्या आने वाली है। इसी तरह हम जो उत्पादन कर रहे हैं उसके अंदर डायरेक्ट लेबर है उसकी कॉस्ट क्या आने वाली है, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रत्यक्ष श्रम बजट बनाते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए आपको स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड अलग अलग लेबर की आवश्यकता होती है। तो हम इस बजट के द्वारा निर्धारण कर सकते हैं लेबर रेट्स हमें क्या रखनी है, इन चीज़ों का पता लग सकता है। मौसम वगैरह कुछ चेंज हो रहा है, सीजनल काम है, उसके अंदर लेबर कैसे मिलेगी, इन चीज़ों का पता लग सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, श्रम बजट बनाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है आपको समझने के लिए। एक इंडस्ट्रीज़ की आपको दे रखी है कि वो प्रोडक्शन करती है 3 यूनिट का, ए, बी और सी, और उसकी 25,000, 30,000 और 10,000 यूनिट वो बनाती है। फिर आपको आगे इसके लेबर क्या क्या किस टाइप की लेबर चाहिए वो बता रखी है। यानी आपको स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, यानी कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक आपको चाहिए। तो ए के लिए जो इनकी घंटे बता रखे हैं श्रम के लिए कि एक इकाई को उत्पादन करने के लिए आपको 2, 3 और 4, बी के लिए 3, 3, 5 और सी के लिए 3, 4 और 3 घंटे आपको चाहिए। फिर आपको नीचे आपको क्या दे रखा है कि इनकी रेट बता रखे हैं, स्किल्ड की ये रेट है, सेमी स्किल्ड की और अनस्किल्ड की। अब हमें क्या बनाना है, लेबर बजट। लेबर बजट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें कितनी इकाइयाँ उत्पादन करनी है। तो हमें सवाल के अंदर बता रखा है कि प्रोडक्शन ए और बी और सी का क्रम से 25, 30 और 10 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे,
हमने क्या बनाया, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड तीनों एक कॉलम बना लिया, लास्ट में टोटल का कॉलम बना दिया। अब लेबर आवर्स रिक्वायर्ड जो है वो देखते हैं हम कितने, तो ए, बी और सी। अब स्किल्ड के लिए कितने चाहिए, तो स्किल्ड में जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें बता रखा है कि हमें स्किल्ड के ए के लिए 2, सेमी स्किल्ड के लिए 3 और अनस्किल्ड के लिए 4 आवर चाहिए। इकाई हमें पता है कितनी है, ए की 25,000। तो 25,000 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए के लिए जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड है उससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास ए का जो स्किल्ड आ जाएगा, फिर सेमी स्किल्ड आ जाएगा और अनस्किल्ड आ जाएगा, जो 2, 3 और 4 बता रखी है। और हमें प्रोडक्शन क्या बताया उन्होंने, ए का 25,000। तो 25,000 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्किल्ड के अंदर क्या आ गया 50,000। फिर 25,000 को सेमी स्किल्ड की जो ए की कॉस्ट बता रखी है हमें 3,000, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 75,000। और फिर 25,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अनस्किल्ड की कितने घंटे चाहिए, 4 घंटे, जो यहाँ पे बता रखे हैं ये क्रम से 2, 3 और 4। यानी ये ए के जो घंटे हैं 2, 3 और 4, ये हम क्या करेंगे, हमें यूनिट समय स्टार्टिंग में बताइए ए की कितनी 25,000। तो 25,000 को पहले किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, फिर किससे किया 3 से, फिर किससे किया 4 से, और क्रम से इसको किस में लिख दिया, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के अंदर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे। तो जब 25,000 को, ये ऊपर आपका 50,000, 75,000 और 1,00,000, यानी 25,000 को 2 से, 3 से और 4 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह बी की हमें यूनिट बता रखी है 30,000 यूनिट, और इसके लिए हमें क्या बता रखा है कि इसके रेट्स क्या रहेंगे आपकी, जो क्रम से 3, 3 और 5 बता रखे हैं। अब यूनिट्स हमें पता है कितनी प्रोड्यूस करनी है, 30,000। 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया, दोबारा सेमी स्किल में भी 3 है तो 30,000 इंटू 3, 30,000 इंटू 3 और 30,000 इंटू 5, यानी 30,000, 90, 90 और 1,50,000 ये क्रम से आपने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से आप किसका निकालोगे, सी का निकालोगे, जो आपको ऊपर रेट दे के उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो आपके पास निकल के आया इसको आप टोटल के हिसाब से कर सकते हैं या यूनिट वाइज जो हमें रेट बता रखा है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड अलग अलग है, तो यहाँ तीनों को हम अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हमारे पास यूनिट्स आ गई, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपको रेट दे रखी है सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड की, जो आपको दी हुई है सवाल के अंदर 5, 4 और 3। ये जो लेबर रेट्स पर आवर दी हुई है आपको, स्किल्ड की 5, सेमी स्किल्ड की 4 और अनस्किल्ड की 3। अब इनको आप क्रम से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे शुरू में आपको ए का दिया 50,000 तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह आप बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास प्रोडक्शन बजट रेडी हो जाएगा। अब बात आती है प्रत्यक्ष श्रम बजट की। मोस्टली खर्चे क्या होते हैं, ये 2 ही होते हैं, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष सामग्री। हालांकि कुछ डायरेक्ट खर्चे होते हैं जैसे कि गाड़ी भाड़ा, सामग्री लाने तक का चूंगी, ये होते हैं, यानी बहुत ही छोटी मात्रा में होते हैं। मेन रूप से क्या किया जाता है, आपके 2 ही तैयार किए जाते हैं। अगर ये आपको एक्सेस अलग से कुछ खर्चे दे रखे हैं तो इसी हिसाब से आप क्या करोगे, इन खर्चों को तैयार करोगे और पर यूनिट से इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये थे आपके उत्पादन लागत बजट के अंदर प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और ऊपरी व्यय बजट। थैंक यू।